नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मध्य प्रदेश में स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भारत और जापान के संयुक्त युद्धाभ्यास की खबर से, क्योंकि दोनों देशों की नौसेना का संयुक्त युद्धाभ्यास जारी है। JIMEX 13 का 7वां युद्धाभ्यास अब लगातार जारी है। बंगाल की खाड़ी में यह युद्धाभ्यास हुआ है। नौसेना के ईस्टर्न कमांड ने एक वीडियो जारी किया है। तो भारत और जापान के बीच युद्धाभ्यास लगातार जारी है। बंगाल की खाड़ी में युद्धाभ्यास हुआ है और नौसेना की ऑफिशियल वेबसाइट में ये वीडियो जारी किया है। नौसेना की ईस्टर्न कमांड ने ये वीडियो जारी किया है। तस्वीरें आपके सामने। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। सेना के हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। कुल्लू में राहत सामग्री वितरण में अब जवान लग गए हैं। एयर ड्रॉप के जरिए राहत सामग्री बांटी जा रही है। तो हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से आपदा आई थी, बाढ़ की स्थिति बनी थी, भूस्खलन भी हुआ था और इसके बाद अब सेना हेलीकॉप्टर के जरिए राहत सामग्री के वितरण में लगी हुई है। ड्रोन वाली तस्वीरें, इसके बाद ये राहत सामग्री के वितरण वाली तस्वीरें लगातार IBC 24 के टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जहां पर सेना के जवान हेलीकॉप्टर के जरिए अब राहत सामग्री का वितरण कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में जवान जुटे हुए हैं और लगातार फंसे हुए लोगों को, स्थानीय लोगों को मदद कर रहे हैं और राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। एयर ड्रॉप के जरिए राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने गोलीबारी की है। 3 मजदूरों को गोली मार दी है। बाहरी मजदूरों को गोली मारी गई है और सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के शोपियां से, जहां पर 3 मजदूरों को आतंकियों ने गोली मार दी है। सभी बाहरी मजदूरों को ये गोली मारी गई है और जिन्हें गोली लगने के बाद फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के शोपियां से, जहां पर मजदूरों को आतंकियों ने गोली मार दी है। 3 मजदूरों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। MP के बुरहानपुर से एक बड़ा अपडेट आपको देते हैं। हनुमान साइजिंग में एक आग लग गई है। आग लगने से लाखों का कपड़ा जलकर खाक हो गया है। फायर ब्रिगेड ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। गणपति थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। ये तस्वीरें बुरहानपुर की, जहां पर हनुमान साइजिंग में आग लगी है। लाखों का कपड़ा जलकर खाक हो गया है। हालांकि सूचना मिली, दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। तो तस्वीरें बुरहानपुर की है, गणपति थाना क्षेत्र की तस्वीरें, जहां पर हनुमान साइजिंग में आग लगी, लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। तो बुरहानपुर से ही अगली ट्रक में आग लगी है और ट्रक सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। नेपानगर थाना क्षेत्र की घटना है। तस्वीरें आपके सामने हैं। बुरहानपुर की तस्वीरें, जहां पर चलती ट्रक में आग लगी और ट्रक सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। नेपानगर थाना क्षेत्र की घटना है। तो पहली तस्वीर इससे पहले हमने आपको दिखाई, जहां पर हनुमान साइजिंग में आग लगी थी, लाखों के कपड़े जलकर खाक हो गए। तो दूसरी तस्वीर भी बुरहानपुर की है, जहां पर चलती ट्रक में आग लग गई और ट्रक सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। इंदौर से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, युवक का फायरिंग करते जो वीडियो था वो वायरल हो गया और फायरिंग के वीडियो के वायरल होने के बाद अब आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया है। ये वो वायरल वीडियो है जो सोशल मीडिया पर इसमें एक युवक ने 2 राउंड फायरिंग की थी। लसूड़िया थाना क्षेत्र का तस्वीर आपके सामने और इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया और आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में। अब वक्त है 8 बजे की सुर्खियों का। प्रधानमंत्री मोदी को मिला फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। पेरिस में पीएम मोदी ने भारतीयों को किया संबोधित, कहा भारतीय जहां जाते हैं मिनी इंडिया बना लेते हैं। पटवारी परीक्षा फर्जीवाड़ा पर IBC 24 की खबर का असर। सीएम शिवराज ने सभी नियुक्तियों पर लगाई रोक, विवादित सेंटर की जांच के आदेश।
एमपी बीजेपी ने तेज की मिशन 23 की तैयारी। भोपाल में आज से बीजेपी महिला मोर्चा की 2 दिवसीय बैठक। नर्मदापुरम और भोपाल संभाग पर होगा मंथन। मुरैना में आईबीसी 24 की खबर का बड़ा असर। चंबल खाद भंडार पर छापामार कार्रवाई। स्टॉक से 964 बोरी खाद मिली गायब। कालाबाजारी के चलते बढ़ रही है खाद की किल्लत। एमपी में फार्मासिस्ट और पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल खत्म। नर्सों की काम बंद हड़ताल अब भी जारी। 5 दिन से हड़ताल पर है नर्सिंग स्टाफ। भारत ने पहले टेस्ट की पहली पारी में वेस्टइंडीज पर हासिल की 162 रन की बढ़त। 2 विकेट पर बनाए 312 रन। शतक जमाने वाले यशस्वी 143 रन पर नाबाद। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बिजली कर्मियों को सीएम हाउस से बुलावा आया है। भोपाल में बिजली के विभाग के आउटसोर्स कर्मियों को बुलावा मिला है और बिजली आउटसोर्स कर्मियों को सीएम हाउस से बुलावा आया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान अब उनके साथ उनके लिए बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों की ही बहाली हो सकती है। जबलपुर में ऊर्जा सचिव आज रिव्यू मीटिंग लेंगे। प्रमुख ऊर्जा सचिव संजय दुबे वर्चुअली मीटिंग करेंगे और ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की समीक्षा भी की जाएगी। राजस्व संग्रहण, शिकायतों, ट्रिपिंग की समस्याओं का फीडबैक भी लिया जाएगा। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिजली कर्मियों को अब सीएम हाउस से बुलावा आया है। हो सकता है कोई बड़ी घोषणा हो। भोपाल से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें। पैरामेडिकल और फार्मासिस्ट की हड़ताल खत्म हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी से मुलाकात के बाद यह फैसला लिया गया है और 11 जुलाई को हड़ताल शुरू हुई थी। 12 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर फार्मासिस्ट थे। लेकिन फिलहाल जो अपडेट है वो ये है कि पैरामेडिकल और फार्मासिस्ट की हड़ताल खत्म हो गई है। हालांकि एमपी में फिलहाल नर्सों की काम बंद हड़ताल अभी जारी है। सरकारी अस्पतालों में संविदा नर्सों की ड्यूटी लगाई गई है। प्राइवेट अस्पताल के नर्स भी अब सरकारी अस्पतालों में काम करते दिखेंगे, आपको दिख रहे भी हैं। एमपी के 30,000 से ज्यादा नर्स की हड़ताल फिलहाल जारी है। स्टाफ नर्सों की हड़ताल का आज 5वां दिन है। लेकिन एक बड़ा अपडेट, फार्मासिस्ट और पैरामेडिकल की जो हड़ताल थी वो खत्म हो गई है। लेकिन एक तरफ नर्सों की हड़ताल लगातार जारी है एमपी में। आईबीसी 24 की खबर का एक बार बड़ा असर फिर से हुआ है। आईबीसी 24 के पटवारी भर्ती परीक्षा में बड़े फर्जीवाड़ा उजागर करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में हुई 8,000 से ज्यादा पटवारी नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। साथ ही ग्वालियर के एनआरआई कॉलेज के विवादित परीक्षा सेंटर में हुई सभी परीक्षाओं की जांच के निर्देश भी दिए हैं। ग्वालियर के एनआरआई कॉलेज में हुई पटवारी चयन परीक्षा 2023 में टॉप आने वाले 10 में से 7 बच्चे इसी सेंटर के थे, जिनकी हैंडराइटिंग हिंदी में, हस्ताक्षर और इंग्लिश के नंबरों को लेकर गड़बड़ी की बात सामने आई थी, जिसके बाद पूरी परीक्षा सवालों के घेरे में आ गई थी। विपक्ष लगातार सरकार पर घोटाले का आरोप लगा रही थी। राहुल गांधी हों, प्रियंका गांधी हों, चाहे वो कमलनाथ हों या फिर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, और सभी ने बयान दिए, ट्वीट किया और सरकार पर हमला बोला। जिसके बाद सीएम ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं और अस्थायी तौर पर पटवारी की नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। एमपी की राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले गृहमंत्री अमित शाह सिंधिया परिवार के राजमहल में आए और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई हैं। न सिर्फ राष्ट्रपति उनकी महल आई, बल्कि सिंधिया परिवार के साथ लंच भी किया। खास बात यह कि इस दौरान सीएम शिवराज समेत बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद थे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वैसे तो ग्वालियर में बीजेपी के कई नेता हैं जिनका नाम है और जनता में पैठ भी है, लेकिन जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनके कद के आगे सभी कम नजर आते हैं। सिंधिया के कद बढ़ने के संकेत भी कई दफा मिल चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ग्वालियर आना और सिंधिया के जयविलास पैलेस में सीधे जाना और वहां पर राष्ट्रपति के साथ सीएम शिवराज समेत दूसरे 18 दिग्गजों का लंच में शामिल होना ग्वालियर चंबल अंचल की राजनीति में उनके कद के बढ़ने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। सिंधिया जी ग्वालियर के हैं। ग्वालियर का मतलब जो कहना चाहिए कि परिवार है, राज परिवार है, तो उन्होंने अपने उसी गरिमा से, उसी पूरी तरह शान से स्वागत उनका किया।
सिंधिया के कद के बढ़ने के संकेत पहले भी मिल चुके हैं। 16 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह भी जयविलास पैलेस आए थे और उनका भी सिंधिया परिवार ने भव्य स्वागत किया था। माँ में राष्ट्रपति ग्वालियर आई हैं, उनका वंदन अभिनंदन है। यहाँ पर जयविलास पैलेस में आई हैं, उन्होंने यहाँ भी ऐतिहासिक महत्व की जो चीजें थी उनका भी अवलोकन किया है और यहाँ भोजन भी किया है। कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 10 मार्च 2020 को कांग्रेस छोड़ी थी और 11 मार्च 2020 को भाजपा में शामिल हुए थे। उसके बाद मोदी कैबिनेट में 7 जुलाई 2021 को ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, जिसके बाद से लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद भारतीय जनता पार्टी में बढ़ता जा रहा है। एक महत्वपूर्ण नेता हैं शिव कुमार जी, वो आए थे, उन्होंने भी पार्टी कार्यकर्ताओं को ये संकेत दिए थे कि अब ये भारतीय जनता पार्टी के हैं और इन्हें आप अपना नेता मानिए। यही संदेश मुझे लगता है कि अमित शाह के आने से मिला और यही संदेश अब माननीय राष्ट्रपति के महल में पहुंचने से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को लेना पड़ेगा। वहीं कांग्रेस कहती है कि महल में होने वाले दौरों से कांग्रेस की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं है, ठीक है, राष्ट्रपति का दौरा है, वो जहाँ मर्जी घूम सकती हैं और जो उनकी जिम्मेवारी लगाई जाएगी वो काम कर रही हैं। वो कहाँ जाएंगी कहाँ नहीं जाएंगी उससे हमारा वो नहीं है। हम तो जनता के बारे में सोच रहे हैं। जनता जो त्राही त्राही कर रही है, जो महंगाई से और बेरोजगारी से, हमारी तो चिंता उसकी तरफ है। हमारे इन दौरों से कुछ लेना देना नहीं है और महलों से कुछ लेना देना नहीं है। बीजेपी में सिंधिया को शामिल हुए ज्यादा वक्त तो नहीं हुआ है, लेकिन वे बीजेपी की कार्यशैली में पूरी तरह से रंग चुके हैं। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। एमपी में मिशन 2023 को लेकर बीजेपी कांग्रेस अपनी मजबूती के लिए पुरजोर तरीके से जुटी हुई है। वहीं दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी भी उत्साहित है और प्रदेश में 230 विधानसभा चुनाव में सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर गंभीर दिख रही है। आम आदमी पार्टी गुजरात की तर्ज पर प्रदेश में 1 महीने पहले ही प्रत्याशी उतारने पर विचार भी कर रही है। दरअसल आपका मानना है, यानी आम आदमी पार्टी का मानना है कि 1 महीने पहले उम्मीदवार उतारने से विधानसभा के लोग आप कैंडिडेट को अच्छे से जान सकेंगे, प्रत्याशी को भी जनता को रिझाने का पूरा मौका मिलेगा। बता दें कि प्रदेश के निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 1500 प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें से 1 मेयर और फिलहाल उनके 51 पार्षद हैं। इतना ही नहीं, 86 प्रत्याशी दूसरे नंबर पर भी रहे थे। तो एक बड़ी सफलता इसे मानी गई आपकी, और यही वजह है कि आप प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर सीरियस दिख रही है। आपको यह भी बता दें कि पार्टी ने गुजरात और पंजाब विधानसभा के पैटर्न पर अभी से हर सीट पर दावेदारों के फॉर्म भरवाने शुरू कर दिए हैं। पार्टी ने बकायदा इसके लिए फॉर्म जारी किया है और इस फॉर्म में दावेदार को अपनी पूरी जानकारी देनी होती है। अमूमन सभी जगहों से कई आवेदन फॉर्म आ रहे हैं। हर विधानसभा से 7, 8, 10 आवेदन फॉर्म आ रहे हैं। लोग आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार होना चाहते हैं। जल्दी ही आम आदमी पार्टी सर्वे के आधार पर, आवेदन फॉर्म में दी जानकारी के आधार पर प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करने वाली है। आम आदमी पार्टी हो चाहे ओवैसी, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के अनुसांगिक संगठन के रूप में काम करते हैं। मध्य प्रदेश की जनता समझदार है, कुछ कर ले। जनता इस बार सत्ता से बीजेपी को बेदखल करने वाली है और कांग्रेस को इस बार लाने वाली है, क्योंकि किसान, गरीब, मजदूर संकल्पित होकर हर वर्ग एक साथ कांग्रेस के साथ खड़ा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, एक दूसरे के मित्र हैं। कभी सहयोग करते हैं, कभी असहयोग करते हैं, और मध्य प्रदेश में भी वो इस बात को लेकर के शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि उनका कोई जनाधार और उनकी कोई स्थिति अभी साफ नजर नहीं आ रही। तो आम आदमी पार्टी को लेकर लगातार कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे का आरोप और एक दूसरे के सहयोग करने का आरोप लगा रहे हैं। चलिए बात करते हैं सतना के बिरसिंहपुर में कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल की आम सभा का आयोजन किया गया। पुलिस को सूत्रों की जानकारी मिली थी कि कांग्रेस की इस बड़ी सभा में कुछ लोग न्यूसेंस फैलाने की कोशिश कर सकते हैं, लिहाजा हर गाड़ी की पुलिस चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष और उनके कार्यकर्ताओं की गाड़ी की तलाशी भी ली। बड़ी मात्रा में उनके गाड़ी से लाठी डंडे बरामद हुए। पुलिस ने जब गाड़ी को रोका तो बीजेपी नेता वीरेंद्र पांडे और पुलिस के बीच जमकर बहस हो गई। हालांकि बाद में पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर थाने ले गई और सभी से फिलहाल पूछताछ जारी है। सागर की लाखा बंजारा झील में सफाई काम हुआ था और पूरे कार्य में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, जिसके विरोध में कांग्रेसियों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया।
कांग्रेस का आरोप है कि झील सफाई के नाम पर केवल भ्रष्टाचार किया गया है। इसकी जांच कराई जाए। बता दें कि 92 करोड़ रुपए की लागत से सागर लाखा बंजारा झील के उन्नयन और सफाई का काम सागर स्मार्ट सिटी कर रहा है। पार्टी के नेताओं की सिवा कमाई के उनको और कुछ नहीं सूझता। इसकी जो सफाई व्यवस्था, जो सफाई होना थी 3 मीटर, वो तो कुछ हुई नहीं। गंदगी जमती तो इसमें पड़ी है। HDPE पाइप लगना था इसमें, जिससे तालाब गंदा ना हो। सीमेंट पाइप लगा दिए। अतिक्रमण हटाना था, NGT का आदेश था, वो नहीं हटा। इस तालाब में जो घोर भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ के मंत्री, विधायक, यहाँ का पूरा प्रशासन, ये सब लोग मिलके इस भ्रष्टाचार में बंदरबाट कर रहे हैं और यहाँ की आम जनता को मूर्ख बना रहे हैं। इसलिए आज हम लोगों ने ये अर्धनग्न प्रदर्शन इस प्रशासन को, इन विधायकों को और इन मंत्रियों को चेताने के लिए किया है। रतलाम में ग्रामीण जल सत्याग्रह करने को मजबूर है। दरअसल कुडैल नदी की पुलिया छोटी है, जिससे बारिश के समय पुलिया पानी में डूब जाती है और रतलाम खाचरोद मार्ग बंद होने से हथनारा और जड़वासा गांव के ग्रामीणों को जरूरत के लिए परेशान होना पड़ता है। दवाइयां नहीं मिल पाती, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। इस समस्या की ओर प्रशासन के सुध नहीं लेने से गुस्साए ग्रामीणों ने जल सत्याग्रह के साथ अनशन शुरू किया। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक इस समस्या का समाधान नहीं मिलेगा तब तक वो ऐसे ही बैठे रहेंगे। एक गर्भवती महिला को अगर रतलाम ले जाना पड़े तो नहीं ले जा पाते। 3-3 दिन तक ये नदी का उतरता नहीं है पानी, और हजारों वाहन इधर भी निकलते इधर भी निकलते। बहुत समस्या हो रही सर, इसलिए मैं आज भूख हड़ताल पे बैठा हूँ जल सत्याग्रह के लिए। अगर ये ब्रिज का निर्माण नहीं किया गया तो मैं ये आंदोलन जारी रखूंगा। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में एक बार फिर से स्वागत है आपका। मुरैना में IBC 24 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। चंबल खाद भंडार पर पुलिस प्रशासन की टीम ने छापा मारा है। स्टॉक से गायब मिली 964 बोरी खाद। PSO मशीन में भी गड़बड़ी मिली है। कलेक्टर ने खाद्य भंडार पर FIR के निर्देश दिए हैं। मुरैना में लगातार बढ़ रही खाद की किल्लत के बीच ये खबर, जहां पर कालाबाजारी के चलते किसानों में आक्रोश है। कोतवाली थाना इलाके के जीवाजीगंज का ये पूरा मामला, जहां पर खाद की किल्लत और कालाबाजारी की कल प्रमुखता से हमने खबर दिखाई थी, जिसके बाद IBC 24 की खबर पर बड़ा असर और पुलिस और प्रशासन की टीम ने दबिश दी, जिसके बाद कई बोरी खाद गायब मिली। जबलपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। डॉक्टर आशुतोष रॉय को धमकी देने का मामला सामने आया है। लॉर्डगंज पुलिस को मिली हिस्ट्री शीटर की 2 दिन की रिमांड मिली है। पुलिस को अब्दुल रज्जाक की रिमांड मिल गई है। जबलपुर सेंट्रल जेल में बंद है अब्दुल रज्जाक की रिमांड अब मिल गई है। पैसे वापस मांगने पर डॉक्टर आशुतोष को धमकी देने का आरोप लगा है। इंदौर से एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। डिलीवरी के दौरान लापरवाही का मामला सामने आया है। जांच के लिए समिति का गठन किया गया है और जांच के दौरान कई कमियां भी पाई गई हैं। कमियां ठीक करने के लिए अब पंजीयन निरस्त कर दिया गया है। ANS अस्पताल का पंजीयन निरस्त कर दिया गया है, लेकिन पंजीयन निरस्त होने के बाद भी इलाज जारी है और इसके बाद FIR भी दर्ज की जाएगी। काम बंद नहीं करने पर FIR दर्ज की जाएगी। तो एक बड़ा अपडेट इंदौर से आपको बता दें, जहां पर डिलीवरी में लापरवाही का मामला था, जिस पर अब एक्शन लिया जाएगा। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश के मौसम की, क्योंकि MP में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। MP के 19 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। विदिशा, रायसेन, दमोह समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। एक बड़ा अपडेट आपको देते हैं। विदिशा, रायसेन, दमोह में भारी बारिश का अलर्ट। इस वक्त भारत में 2 वेदर सिस्टम एक्टिव हैं। एक तरफ जहां उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते यानी पश्चिमी विक्षोभ के चलते बड़ी भारी बारिश हो रही है, तो देश के बाकी इलाकों में मानसून के चलते बारिश हो रही है और इसी सिलसिले में MP के 3 जिलों में भारी बारिश के आसार अब जताए जा रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24